ऑलराइट, तो देखने का प्लान था हनुमान, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लगे नहीं उसके शो तो देखने चले गए मेरी क्रिसमस। और इनिशियली मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मूवी है श्रीराम राघवन की, जो इससे पहले बना चुके हैं अंधाधुन। और अंधाधुन जिसने भी देखी है वो जानता है कि वो किस तरह की पिक्चर थी। और इसी वजह से मैं सोच रहा था कि मेरी क्रिसमस से भी हम वैसी कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं, स्पेशली तब जब इसका ट्रेलर काफी खतरनाक टाइप का था। मतलब जब इसको कट किया गया था उससे कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि मूवी में हमें एक्चुअली देखने को क्या मिलेगा। और इसी वजह से मैंने मूवी को लेकर कोई भी थ्योरी नहीं बनाई थी कि मूवी में एक्चुअली होगा क्या। लेकिन ना मूवी एक काफी इंटरेस्टिंग ट्रैजेक्टरी पे मूव कर जाती है। अब वो क्या है, कैसी है, एक एक करके हर चीज पे बात करना शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी की हल्की फुल्की समरी पे बात करते हैं। कोई स्पॉइलर भी नहीं होंगे, चिंता मत करो। मूवी की स्टोरी एक क्रिसमस की रात पे 90s के बॉम्बे में टेक प्लेस करती है। जी हाँ, ये कहानी तब की बात है जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। और इसी क्रिसमस की एक रात पे विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे को रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और उसके बाद से इन दोनों की कहानियां एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना शुरू करती हैं। अब उन दोनों की कहानियां क्या हैं और वो कैसे करके एक बन जाती हैं, वो सब आपको थिएटर्स में देखकर ही पता चलेगा। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर स्पॉइलर टेरिटरी में मूव कर जाएंगे हम लोग। लेकिन हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मूवी की जो स्टोरी है वही उसका एसेंस है जो हमने अंधाधुन में भी देखा था। और इसी चीज को श्रीराम राघवन ने बाकी सब चीजों से एक्सेसराइज करने की कोशिश करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस मूवी की जो पूरी सेटिंग है, मतलब जो क्रिसमस की और जो 90s के बॉम्बे वाली जो वाइब्स हैं, उन्होंने बहुत ही परफेक्टली कैप्चर करी है और उसको देखने में बहुत मजा आता है। मतलब इसमें हमें एक ऐसी सिटी देखने को मिलती है जो हम लोग 90s की पिक्चरों में देखते थे, वही सारी गाड़ियां और वो क्रिसमस वाली वाइब्स होती हैं। प्लस क्योंकि पूरी मूवी रात में सेट है तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर को कैप्चर किया गया है, तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। एंड उसे वो जैज म्यूजिक के बैकग्राउंड के साथ बहुत ही अच्छे से पेयर किया हुआ है, तो वो बहुत बढ़िया वाइब्स को देता है। तो आप एकदम कोजी कोजी फील करते हो एंड यू काइंड ऑफ लाइक इट। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने अंधाधुन देखी थी तो आपको पता होगा कि श्रीराम राघवन का एक टिपिकल स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है। वो काफी हैफेजर्ड तरीके से चीजों को बताना पसंद करते हैं। मतलब आपको पिक्चर के बीच में पटक दिया जाएगा और फिर वहां से कहानी एकदम से आगे बढ़ना शुरू करेगी और फिर धीरे धीरे करके आपको स्टोरी के एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे, जिससे आपको कहानी का अंदाजा लगना शुरू होता है कि ओ अच्छा, एक्चुअली में ऐसा हुआ था। सो यू ग्रेजुअली फिगर आउट कि अच्छा पिक्चर ऐसे चल रही है। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग के कुछ हाफ तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। तो इस पिक्चर में भी कुछ कुछ वैसे ही चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग के कुछ पार्ट तक आपको अंदाजा नहीं लगता चीजों का, लेकिन एक बार आप चीजें ग्रास्प करने लगते हो तो फिर इट बिकम्स इजियर एंड मूवी की जो स्टोरी है उस पे ग्रिप बन जाती है आपकी। फिर इसके बाद लाइक अंधाधुन, श्रीराम राघवन अपनी मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो क्या इसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं? तो जी हाँ, ऑफ कोर्स मूवी स्टार्टिंग से ही उस चीज को हिंट करती आती है और आपके भी समझ में आने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, दाल में कुछ काला है। तो मूवी डेफिनेटली आपको सरप्राइज करती है कि जो कुछ भी हो रहा है आखिरकार वो हो कैसे रहा है। लेकिन वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स वो अंधाधुन लेवल तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप सोच के जा रहे हो कि आपको अंधाधुन लेवल वाली मिस्ट्री और सस्पेंस और ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे इस पिक्चर में, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर लेना, नहीं तो डिसअपॉइंटेड निकलोगे बाहर। फिर इसके बाद एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात करी जाए तो विजय सेतुपति एज यूजुअल वन ऑफ माय फेवरेट्स, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है। कैटरीना कैफ ने भी अच्छी एक्टिंग करी है सरप्राइजिंगली। दोनों के एक्सेंट्स की वजह से कभी कभार ये मुश्किल हो जाता है पिक कर पाना कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक कभी कभार ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग को समझ में आ जाता है। इसके बाद मूवी में 4 गाने हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी के साथ ही प्रोग्रेस कर जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं फील होता कि आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मूवी में काफी लंबा पार्ट है जहां पर कन्वर्सेशंस ही होती है और कुछ भी नहीं। मतलब 2 कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और इसी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा पकाऊ पीरियड चल रहा है। आई मीन कुछ लोग थोड़े जोन्ड आउट हो सकते हैं, मैं पर्सनली नहीं हुआ। फिर इसके बाद मूवी थोड़ा सा टाइम लेती है टू गेट गोइंग। मतलब जो भी चीजें होनी है वो सेकंड हाफ में होती हैं और फर्स्ट हाफ इसी वजह से लोगों को थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है कि यार क्या चल रहा है। स्टोरी बिल्डअप होती है फर्स्ट हाफ। तो कुल मिला के वो सारी चीजें बता देता हूं जो आपको मेरी क्रिसमस में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। पहली बात तो इसको अंधाधुन से कंपेयर मत करना, अगर कंपेयर करोगे तो डिसअपॉइंटेड बाहर निकलोगे। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा टाइम लेगी पेस पिकअप करने में और इसी वजह से थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है कुछ लोगों को। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, देखने में मजा आता है। मूवी की जो पूरी टोन सेट करी गई है उसके साथ परफेक्टली ब्लेंड इन हो जाता है। और आज चुम्मा चाटी वाला एक सीन है जिसको ट्रेलर में दिखा दिया गया था, बस वही। अगर आप मम्मी पापा के साथ देखने में इतने कंफर्टेबल हो तो फिर जा सकते हो देखने के लिए, नहीं तो फिर ओटीटी पे देख लेना। कुल मिला के मेरी क्रिसमस ठीक और अच्छी के बीच में कहीं फॉल करेगी मेरे लिए, और ये डेफिनेटली श्रीराम राघवन का बेस्ट वर्क नहीं है। दोनों ही एक्टर्स ने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। मूवी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हैं जिनको देखकर मजा भी आता है, लेकिन फाइनली जब आप मूवी देख के निकलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मूवी पूरी तरह से अपनी हर चीज को लेकर कमिट कर नहीं पाई। लेकिन जो कुछ मैंने बताया ये मेरा अपना ओपिनियन था। अब आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपको क्या लगता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्लिकवर्ड्स पे नए। मेरे को बहुत सारी पिक्चरें और भी देखने जानी है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज
मेरी क्रिसमस निकल गया, अगले साल का पहली विश कर दे रहा हूँ।